तो वेलोसिटी के बाद है बेटा अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। ठीक है, अभी तक हमने एवरेज पढ़ लिया कि यूनिफॉर्म क्या होता है, एवरेज क्या होता है। अब एक नया टर्म है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड। When a body is moving with variable speed, then the speed of the body at any instant of time is called instantaneous speed. जैसे बेटा मान लिया जाए हम बेव मॉल से, जम्मू में बेव मॉल है, ठीक है, बेव मॉल से बेटा हम कहाँ पे जा रहे हैं, बेव मॉल से मान लिया जाए कि हम और ऐसे रहने दो, बेव मॉल की बात मैंने क्योंकि कई बच्चों को पता नहीं होगा इसके बारे में, तो इसको रहने दीजिए। मैं बेटा ऐसे कहना चाह रहा हूँ कि जैसे एक पॉइंट से अगर ए से चलना स्टार्ट किए, बी पे आप जा रहे हैं, तो यहाँ पे हो सकती है वेलोसिटी अलग हो सकती है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी अलग हो सकती है, यहाँ पे वेलोसिटी, ये अलग अलग वेलोसिटी से आप, ये स्पीड की बात करें तो स्पीड की ही बात करें तो अलग अलग स्पीड से आप ट्रेवल कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, जैसे आप जब ए से बी पे जा रहे हैं, लेट दिस इज ए दिस इज बी, तो ए से बी पे जा रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड हो सकता है, आपसे आप कर ले सकते हैं। यहाँ पे किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, इस इंस्टेंट पे हम जानना चाहते हैं कि स्पीड क्या है, इस इंस्टेंट पे हम जानना चाहते हैं स्पीड क्या है, दिस इज नोन एज ए इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। इंस्टेंट बेटा देखो, अब देखो मैं इंस्टेंट पे आ रहा हूँ, इंस्टेंट की बात कर रहा है बेटा, अभी ये ए से बी पे हम जा रहे हैं, इस इंस्टेंट पे बोल रहा है, इस इंस्टेंट पे, अरे तो इस इंस्टेंट पे बेटा एक स्मॉल डिस्टेंस है यहाँ पे और स्मॉल टाइम है, डेल्टा टी क्या है बेटा, टेंस टू जीरो, क्योंकि इस इंस्टेंट पे, तो ये इंस्टेंट को कवर करने में कितना टाइम लग रहा होगा बेटा, इस इंस्टेंट को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, बहुत ही स्मॉल टाइम लगेगा। मतलब डेल्टा टी, मतलब लेट कि यहाँ पे T1 था और यहाँ पे T2 है, तो इसको कवर करने में टाइम T1 T2 माइनस T1 जो डेल्टा टी आएगा, चेंज इन टाइम आएगा, वो कितना आएगा बेटा, बहुत कम आएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहते हैं कि जब इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं तो डेल्टा टी टेंस टू क्या हो जाता है, जीरो, और जो एवरेज स्पीड था उसी में v इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो लगा देते हैं बेटा। तो हमने तो ये पढ़ा है डिफरेंशिएशन में कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी को हम लिखेंगे dx अपॉन dt लिखेंगे बेटा। नहीं कर पढ़ते थे, हम पढ़ते थे ना वहाँ पे कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो। तो इसी तरह से यहाँ पे डेल्टा टी है, डेल्टा एक्स जगह पे डेल्टा टी है, तो यहाँ पे क्या होता था, डी वाई अपॉन डी एक्स होता था, तो यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल टू वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी होता है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, सेम उसी तरह से बेटा। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, जो स्पीड में हम डिस्टेंस ले रहे थे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, तो वी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो वेलोसिटी एवरेज। तो वेलोसिटी एवरेज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सो दिस इज dx अपॉन dt। बेटा याद रखना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है दोनों सेम होता है बेटा, दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि v इंस्टेंटेनियस, मतलब इंस्टेंटेनियस ये वेलोसिटी की अगर हम बात कर लें इक्वल टू वी इंस्टेंटेनियस, अगर स्पीड की बात कर लें हम बेटा तो क्योंकि एक इंस्टेंट पे है ना, अरे एक इंस्टेंट पे तो दोनों सेम ही होगा। स्पीड की बात कर लो, एक इंस्टेंट मतलब बेटा ये समझने की ज़रूरत है आपको, ए पॉइंट है बी पॉइंट है, इंस्टेंट मतलब यहाँ पे एक इंस्टेंट पे, इस इंस्टेंट पे क्या था, तो बेटा इंस्टेंट में तो बहुत कम है ना, ये तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस भी बहुत कम है, टाइम टेकन भी बहुत कम है, तो इसलिए यहाँ पे दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है बेटा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाकी अब नेक्स्ट में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे हम आ रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में।